पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जीवन की रचना की और खास तौर पर मनुष्यों की रचना की थी, लेकिन उस समय भगवान श्री ब्रह्मा जी अपनी ही रचना से असंतुष्ट होने लगे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की हुई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। भगवान श्री विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वीणा की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती देवी महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती देवी को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। क्योंकि वसंत पंचमी के दिन वे प्रकट हुई थी, इसलिए वसंत पंचमी के दिन इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर उनसे विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माघ महीने की पंचमी तिथि के दिन लोग अपने घरों में सरस्वती देवी की मूर्ति लेकर आते हैं। एक चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछाकर उस पर देवी सरस्वती की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इसके बाद देवी का आह्वान करके उन्हें जल और दूध से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं। माँ सरस्वती के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफेद या पीला वस्त्र ओढ़ाते हैं। देवी को प्रसाद और पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। फिर उनकी आरती की जाती है और कुछ लोग आज के दिन पीले चावल का भी माँ को भोग लगाते हैं। शाम को माँ को खीर का भोग लगाया जाता है और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस प्रकार देवी सरस्वती की पूजा आज के दिन संपन्न हो जाती है। इसलिए आप सभी अपने अपने घर में आज के दिन श्रद्धा और पूर्ण भक्ति भाव के साथ देवी सरस्वती की पूजा अवश्य करें।